Hello friends, welcome to your channel MPPSC with Pravesh. Today we are going to discuss current affairs for 4th of March 2025. 4 मार्च 2025 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी डेट इज रिलेटेड टू सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी। ठीक है, तो अभी जो है इंडिया में 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मीटिंग हो रही है फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो कि जयपुर में हो रही है। तो एक फैक्ट हम ये याद रखेंगे कि 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है उसकी एशिया पैसिफिक की रीजनल मीटिंग कहां पर हुई है? जयपुर में हुई है। ठीक है, 3R से क्या मतलब है? 3R से मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो पहला R हो गया रिड्यूस का, दूसरा हो गया रीयूज का और तीसरा हो गया रिसाइकल का। और इसी चीज को जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक नया फोरम शुरू किया है, मल्टीनेशन अलायंस फॉर सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है इस बार के जो हमारी मीटिंग हो रही है जयपुर में उससे। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमको याद रखनी है वो ये है कि हैनोई 3R डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हैनोई डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू 3R, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, एंड इट इज रिलेटेड टू वॉलंटरी गोल्स फॉर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर रिसोर्स एफिशिएंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये हमारी आज की पहली न्यूज थी। दूसरा जो है कल हम सभी ने देखा था, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो वी ऑल नो कि 3rd ऑफ मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो गिर गए हुए थे और उन्होंने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग को चेयर किया। तो हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, एंड प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका मतलब ये हुआ कि पदेन जो है वो अध्यक्ष होते हैं। जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन भी रहेंगे। इसके अलावा कल जो है नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ जूनागढ़ में खोला गया है। तो जो ये नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ये भी याद रखिएगा। और जूनागढ़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, गुजरात में लोकेटेड है अभी तो जूनागढ़। और जब 1947 के बाद जो 3 स्टेट्स 15 अगस्त 1947 तक हमारे साथ नहीं आए थे उनमें से एक जूनागढ़ भी था, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। ठीक है, तो जूनागढ़ को जो है प्लेबिसाइड के जरिए, जनमत संग्रह के जरिए इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया था। तो ये थोड़ा हिस्ट्री हो गई जूनागढ़ की। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू गैंगेटिक डॉल्फिन्स, और गैंगेटिक डॉल्फिन्स का जो है वो कल सर्वे रिलीज किया गया है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन्स के बारे में ध्यान रखिएगा कि दे आर द ओनली रिवराइन डॉल्फिन्स इन इंडिया। नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन्स हैं भारत में वो सिर्फ गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं। वी हैव 6324 गैंगस रिवर डॉल्फिन, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डॉल्फिन्स जो हैं वो ब्लाइंड होती हैं, ठीक है, इनको दिखता नहीं है, एंड दे डिपेंड ऑन इको लोकेशन टू कम्युनिकेट एंड मूव। ठीक है, इको लोकेशन, इको मतलब जो आवाज आपकी गूंजती है वो टकरा करके जब वापस आती है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट रह करके अपना कम्युनिकेशन करती हैं और आगे बढ़ती हैं। एंड सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में है, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। देन और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दुनिया में जो है वो 34 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, उनमें से 4 इंडिया में हैं। तो 4 ऑफ द वर्ल्ड 34 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर इन इंडिया, एंड वो 4 कौन कौन से हैं? हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। इसके बाद इंडिया में जो है वो 106 नेशनल पार्क्स हैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 220 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, 115 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं और 554 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हम प्रीलिम्स के लिए याद रख सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारा वो कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था, और ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए। और अभी जो है दुनिया में 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट में भी हमारे पास काफ़ी सक्सेस है। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स एलिफेंट्स आर इन इंडिया। तो 60% जो दुनिया के हाथी हैं वो भारत में है। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो शुरू किया गया था 15 अगस्त 2020 को। प्रोजेक्ट लायन शुरू किया गया था 15 अगस्त 2020 को।
प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था 2022 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा कब आया था? 1972 में। अभी इंडिया ने 9 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर जो 7 बड़े टाइगर मतलब बिग कैट्स हैं उनको सेव किया जाएगा। वो कौन कौन से 7 बिग कैट्स हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। ठीक है, ये जो लास्ट के 2 हैं ये भारत में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सब भारत में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू ओरांस। एंड ओरांस क्या है? सेक्रेड फॉरेस्ट फॉर लोकल कम्युनिटीज इन राजस्थान। राजस्थान में जो है जो लोकल कम्युनिटीज जिनको पवित्र जंगल मानती है उनको क्या बोला जाता है? ओरांस बोला जाता है। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ओरांस क्या है। सो ओरांस आर सेक्रेड फॉरेस्ट फॉर लोकल कम्युनिटीज इन राजस्थान। देन नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू आदित्य L1। और आदित्य L1 क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी जो वहां से साइंटिफिक डेटा आया है वो इसरो ने रिलीज किया है। तो आदित्य L1 क्या है? इट इज इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन, भारत का पहला सोलर मिशन है। और इसको जो है वो कब लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च ऑन 2 सितंबर 2023। और इसरो का जो PSLV है C57 रॉकेट है उसमें लॉन्च किया गया था। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड इट इज कंसीडर्ड एज इसरोज वर्किंग हॉर्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लॉन्चेस होते हैं वो PSLV का यूज करके होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली है कि पुलिस इज येट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां पर लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आर्टिकल 19 1A में आपको दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर हमको इसको बहुत कॉशियसली यूज करना है। ठीक है, वल्गैरिटी नहीं फैलानी है इसके नाम पे। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एकेडमी अवार्ड्स। एकेडमी अवार्ड्स को जो है पॉपुलरली ऑस्कर भी बोला जाता है। ये सिनेमा जगत के सबसे बड़े अवार्ड्स हैं। तो एकेडमी अवार्ड्स जो है ऑस्कर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और 97th एकेडमी अवार्ड्स जो है 2025 में दिए गए हैं। पहली बार ये कब दिए गए थे? 1929 में दिए गए थे, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर दिए गए हैं इस बार? डॉल्बी थिएटर इन कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये डॉल्बी थिएटर इन कैलिफोर्निया, वहां पर एकेडमी अवार्ड्स दिए गए हैं। और जो सबसे अच्छी फिल्म जो है यहाँ पर बताई गई है वो है एनोरा। एनोरा ध्यान रखिएगा आप लोग कि बेस्ट फिल्म जो है अवार्ड मिला है ऑस्कर में। और ये फिल्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फिल्म है। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंटली बनाया गया है और इसको लेकर के ये याद रखेंगे हम लोग। देन वी हैव अनदर न्यूज दैट इज रिलेटेड टू गोदावरी पुष्करम। ठीक है, तो जैसे उत्तर भारत में कुंभ होता है हर 12 साल में, उसी तरह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे गोदावरी नदी की पूजा करने के लिए गोदावरी पुष्करम का आयोजन होता है हर 12 साल में। ठीक है, और तो ये ध्यान रखेंगे एक फैक्ट। दूसरा हम लोग गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं कि गोदावरी रिवर जो है इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुला जो हमारे पेनिनसुला में नदियां बहती हैं उनमें सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। और इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है क्योंकि इसका फ्लो बहुत बड़ा है। दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है गोदावरी नदी को। ये कहाँ से निकलती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है महाराष्ट्र में और जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है एंड डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ भी लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। और जो इसका मेजर फ्लो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा गोदावरी की टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। और इसका जो मेजर फ्लो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं? पूर्णा, इंद्रवती, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। और यहाँ पर जो है वो गोदावरी नदी जो है पोलावरम के दक्षिण में जाकर के एक बढ़िया सुंदर सा गॉर्ज बनाती है एंड आफ्टर राजमुंदरी इट स्प्लिट्स इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग लार्ज डेल्टा। तो ये भी हम लोग गोदावरी नदी के बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में कुछ फन फैक्ट्स हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। वो ये कि इंडिया की जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं वो कहाँ पर मेंशन्ड है?
एट्थ शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। तो जो 22 हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वो एट्थ शेड्यूल में है। इसके अलावा हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है। बंगाली है सेकंड हाईएस्ट स्पीकर्स आफ्टर हिंदी एंड तमिल हैज़ 247 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो तमिल लैंग्वेज में जैसे हमारे हिंदी में वर्णमाला में 52 वर्ण है, उसी तरह तमिल भाषा में जो है वो 247 कैरेक्टर्स हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम याद रखेंगे। ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।